Hey everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel your helper-Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं class 11th chemistry chapter 1, that is some basic concepts of chemistry. So guys, I have prepared some notes of this chapter and I'm gonna tell you about this whole chapter from that notes. So let's get started. If you have any queries, please write down in the comment. I'll definitely reply to your comments. So let's start. So here is the chapter 1, unit 1, some basic concepts of chemistry. First हमारा टॉपिक आ जाता है nature of matter. So nature of matter में matter. What is matter? Let's check about what is matter. So matter is anything which occupies space and has mass. Anything that has occupies and space has mass. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ किसी स्पेस को घेरती है और उसका कोई ना कोई डेफिनेट मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर. अगली है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो मैटर इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ मैटर पे, और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता है. पहले हम लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. मतलब मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में समवट लूजली पैक्ड देन सॉलिड्स, एंड गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, वेरी रिजिड, दे आर smaller extent compressible and they are highly compressible, right? नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे, जो कि कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है. सो कंपोजिशन के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ द प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस को हम पहले डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और देन कंपाउंड्स में. ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह में क्लासीफाई होते हैं और मिक्सचर भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं आफ्टर देन, राइट. उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं, राइट. नेक्स्ट इज आर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अगेन डिवाइडेड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. We'll study further about these every type in next slide. Mixture, homogeneous and heterogeneous mixtures. Let's start. So pure substances. Pure substances की पहले हम definition करते हैं. Pure substances, substances which consist of single type of particles. वो substances जिसमें एक ही टाइप के particles present होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Pure substances. जैसे कॉपर है तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, कॉपर के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे. वाटर में वाटर के ही होंगे, गोल्ड के गोल्ड में ही होंगे, राइट. So that is pure substances. Next is elements. So what is elements? Simplest form of pure substances which can neither be created, neither be decomposed into, nor built from simpler substances by ordinary physical and chemical method. So ये pure substances की ही simplest form है, जिन्हें हम ना ही तो आगे छोटों में तोड़ सकते हैं कि simpler और भी simpler बना लें, मतलब ये simplest है, सबसे छोटी इकाई है, और ना ही हमें किसी फिजिकल या मेथड से नहीं बना सकते हैं, मतलब ये नेचुरली अकरिंग हो सकते हैं, कुछ को हाँ बनाया भी जाता है. सो देयर आर अबाउट 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट एट नोन. नाउ एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 114 एलिमेंट्स नोन. Now let's talk about elements. These are 3 types: metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metal, metalloids की हमें properties के बारे में पता ही है. We have read it in 10th, 9th, all the classes. So I'm not going to explain it as a whole now. So moving on to the second, classification, compound. Pure substances containing more than one element. मतलब combination of element is called compound. जब 2 या 2 से ज़्यादा elements combine हो जाते हैं उन pure substances को हम क्या कहते हैं? compounds. इसकी definition क्या है? A pure substance containing 2 or more than 2 elements combined together in a fixed proportion by mass and which can be decomposed into its constituent element by suitable chemical methods. अभी pure substances की एक प्रॉपर डेफिनेशन है एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस वन. ये क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को के जुड़ने पर बनता है. ये जो 2 एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास लेते हैं. लाइक H2O है, वो एक कंपाउंड है, राइट. सो जो H2O है
लाइक H2O, ठीक है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स H2 के हमें चाहिए और 1 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का चाहिए। सो 2:1 है। इसका अगर हम मास मतलब मास भी फिक्स प्रपोर्शन में ही होता है। लाइक इसका मास क्या होगा 2 × 1 2 एंड ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16। सो 1:18 प्रमोशन में ये प्रेजेंट होते ही होते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स, right? So let's move on to the next topic. We have the classification of compounds. They are of two types: compounds inorganic and organic compounds. जो inorganic है वो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं जैसे कि रॉक्स, मिनरल से, और ये जो ऑर्गेनिक हैं वो ऑब्टेन होते हैं माने लिविंग सोर्सेज से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें कार्बन होती है, लाइक वी ऑलरेडी हैड्स 10th क्लास में हमारे पास एक पूरा चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक के कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, एंड इसके हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, वैक्सेस, प्रोटीन्स एंड मैनी मोर। मूविंग ऑन टू द मिक्सचर्स, अ कॉम्बिनेशन, लाइक वी हैव अ सेकेंड मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन की हमारे पास आ गई है मिक्सचर्स की टाइप। A combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity. 2 elements, ठीक है, या फिर 2 कंपाउंड, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 ही हों, ठीक है। सो 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ऐसे कंबाइन करना किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं। पहले वो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास था कंपाउंड्स का, पर अभी कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है, बाय एनी प्रपोर्शन, ताकि जो कंपोनेंट्स जो मिक्स किए गए हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें। लाइक वी हैव लेमन जूस, हम उसमें लेमन डालते हैं, लेमन का टेस्ट हमें आता है, खटास आती है, राइट। हम उसमें नमक डालते हैं, सॉल्टी फ्लेवर भी हमें आता है। हम उसमें दैट मीठा डालते हैं, शुगर डालते हैं, उसका भी हमें टेस्ट आता है। सो वो हम किसी भी प्रपोर्शन में डालते हैं जिससे हमें अच्छी लगती है। अगर हमें सॉल्टी पसंद है तो हम सॉल्ट ज़्यादा डालेंगे, अगर हमें लाइक खटास ज़्यादा पसंद है तो हम लेमन ज़्यादा डालेंगे, राइट। सो इट इज़ आवर चॉइस, right? Next is the types of mixtures. So it is of two types, homogeneous and heterogeneous. If a mixture has a uniform composition throughout, अगर एक mixture की uniform composition है पूरे mixture में तो वो क्या है homogeneous, और अगर किसी composition uniform नहीं है तो वो heterogeneous mixture होगा। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन्ड बाय नेक्ड आइज, जो होमोजीनियस के कंपोनेंट्स होते हैं वो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते बिकॉज वो बहुत प्रॉपरली मिक्सड होते हैं। विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस कैन बी ईजिली सीन, जो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती है मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे होते हैं, उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस को हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर प्रॉपरली मिक्सड एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। दीज मिक्सचर्स कंसिस्ट 2 or more फेसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस। इन मिक्सचर्स के 2 से ज़्यादा फेसेस होते हैं और इनकी डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। अभी कई बच्चों को ना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क पता नहीं चलता है। सो आई हैव अ ट्रिक, मुझे भी नहीं याद रहता था। सो हेट्रोजीनियस जो है हट, इट्स मीन हेट्रोजीनियस हट, मतलब वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, हट, वो एक दूसरे के कहते हैं हट जाओ। होमोजीनियस मतलब एक हो जाते हैं। दिस इज द वे टू रिमेंबर, आई होप यू क्लियर्ड इट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। जो मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनकी मेजरमेंट के बारे में। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आइडेंटिटी या कंपोजिशन की चेंज किए के बिना हम उसकी मेज़र कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनमें एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज आता है, राइट। सो एग्जांपल्स हैं जैसे कलर, स्मेल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। और इसकी एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस सच एज एसिडिटी, बेसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस सच एज दैट। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम उसे 2 चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं, 2 इकट्ठी ही यूज़ की जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट।
राइट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कोई भी न्यूमरल सिंपल न्यूमेरिकल फिगर्स डजेंट कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर मैं लिख दूँ 5700, क्या मतलब हुआ? अगर मुझे किसी ने कहा कि मास की मेजरमेंट बताओ और मैंने कह दी 57, व्हाट इज़ इट? केजी, ग्राम्स, व्हाट, मिलीग्राम, क्या है ये? मुझे किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने कैसे मेज़र किया, क्या उसके हैं? मतलब जो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमें कुछ क्लियर नहीं करती हैं। यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर देयर, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मास के लिए फंडामेंटल यूनिट्स जो है ना वो मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट कहा गया, केजी, मीटर एंड सेकेंड। राइट, इनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। इनसे जो हैं वो मतलब बाकी सब यूनिट जो डिराइव किए जाते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है, इन तीनों से डिराइव होने वाले को। राइट। सो अगर मैं लिखूँ 5700, ठीक है, और 5.7, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केजी एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्राम, देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट? या so this is for calculation we need to use numerical value as well as the units. So let's move on to the next topic, SI system, 7 base units. So we have the SI system here which is based on these 7 units which are called base units. Length के unit होते हैं मीटर, किलोग्राम मास के होते हैं, टाइम के सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, टेम्परेचर के केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर के मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कंडेला। दीज आर द यूनिट्स एसआई सिस्टम यूजेस। दीज आर 7 बेस यूनिट्स। अभी हम बात करते हैं कुछ कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज़ या के बारे में। पहली है हमारी मास। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। मैटर क्या होता है? Anything which occupies space and has mass. So both are interrelated. Weight, force exerted on an object by pull of gravity. जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगती है ग्रेविटी के कारण, इसका फॉर्मूला हमें पता है, W=mg। ग्रेविटी एंड मास वेट के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखते हैं L3, मतलब जिसकी भी जितनी भी उसकी एज होती है उसका क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तीन इसके हम मेज़र करते हैं सेल्सियस में, केल्विन में एंड फ़ारेनहीट में। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर, डिमेंशन एनालिसिस, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड राउंडिंग ऑफ। ये जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, सिमिलर टॉपिक्स हैं। ये उस चैप्टर में कवर हो चुके हैं। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम एंड एज वेल एज माइन। ये आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। So here is our next topic, that is Dalton atomic theory. Dalton is a scientist who gave his atomic theory, and this is important. In 2020, the exams which are going to conduct in 2021, this topic is cutted from, deleted from that examination, but it is important. We have two theories, Dalton atomic theory and modern atomic theory. Both are important and we will it is useful for us to remember both interrelating, right? मैं आपको करवाऊँगी ये, आपकी मर्ज़ी आप करना चाहते हैं कि नहीं, बट मैं आपको करवा रही हूँ। हेयर इज़ फर्स्ट पॉस्टुलेट। इसे हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं, मतलब सेम टू सेम हमें वहाँ पे लिखना होता है। पॉस्टुलेट्स का मतलब जो उन्होंने जैसे कहा हमने वैसे वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पहला पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, इनडिविजिबल मतलब जिन्हें तोड़ा ना जा सके, इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है जिन्हें ख़त्म ना किया जा सके, उन स्मॉल पार्टिकल से बना है जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स। Shape, size, small and chemical properties. Atoms of same elements are identical in all respects. जो atoms हैं, अगर दो element हैं आयरन एंड आयरन, उनकी जो elements हैं वो सेम होंगे हर एक रिस्पेक्ट में, ठीक है। या शेप में, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है जी। थर्ड पॉस्टुलेट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो एटम है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे हर एक रिस्पेक्ट में। अगर हम कॉपर को आयरन से कंपेयर करेंगे तो हैव डिफरेंट
chemical properties and mass, So fourth is atom is the smallest unit that takes part in chemical combination. Chemical combination में part लेने वाला atom एक smallest unit है. Next point is atom of two or more element combine in a fixed ratio to form compound atoms. Atoms जो हैं एक या एक से ज़्यादा elements के जो हैं वो fixed ratio में combine होते हैं compound formation के लिए, जैसे हमने पढ़ा है पहले. Atoms can neither be created nor destroyed during a physical or chemical change. जब भी कोई physical या chemical change होगा atoms को ना ही हम create कर सकते हैं ना ही हम destroy कर सकते हैं. Chemical reactions involve only combination, separation और rearrangement of atom. Chemical reaction में क्या होता है, या तो combine होते हैं या separate होते हैं या फिर atoms rearrange ही होते हैं. Next is some limitations of Dalton's atomic theory. So पहला क्या है कि इसने जो law of gases volumes है, एक्चुअली जो laws है ना हमारे इस बार डिलीट हो चुके हैं, सो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने आपको नहीं करवाए हैं. फेल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, जो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स है उस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. couldn't एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसेस एक्सेट्रा. ये इन्होंने कह तो दिया कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की उनकी मास, साइज, प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होगा, पर ये क्यों होगा वो नहीं बता पाए थे वो. couldn't एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स और एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, और वो ये नहीं बता पाए थे कि एलिमेंट्स हैं वो एटम्स और उसके एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए कंपाउंड्स, कैसे कंबाइन करते हैं ये नहीं बता पाए थे. फोर्थ इज couldn't एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल होता है जिनमें H2 है, ठीक है, O2 है, इनमें कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो इनको बाइंड करके रखती हैं, मतलब दो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बाइंड होकर रखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ गई है इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एंड अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ही चल रही है. सो एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. एटम को अभी इंडिविजिबल नहीं माना जाता. इसके 3 पार्ट्स उन्होंने कह दिए हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. राइट, वी हैव रेड इट. राइट, उसके बाद अगले चैप्टर में हम इनके सब के बारे में पढ़ेंगे. So don't worry. Atoms of same elements may not be similar in all respect. अभी उसने क्या कहा था कि जो एटम है सेम एलिमेंट के वो सिमिलर होंगे हर एक रिस्पेक्ट में, उनकी प्रॉपर्टीज, मास सब कुछ सेम होगा, पर इन्होंने कह दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा. थर्ड पॉइंट उसने कहा था कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, मे हैव वन और मोर सिमिलर प्रॉपर्टी, पर इन्होंने कहा एक या उससे भी ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. सो उन्होंने कहा था कि केमिकल कम्बिनेशन में होती हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, ठीक है, पर इन्होंने कहा था केमिकल रिएक्शन में. राइट, उसके बाद है एटम रेशो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन में बी फिक्स्ड बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल. उसने कहा था कि जो एटम्स कंबाइन करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए वो एक फिक्स्ड सिंपल रेशो में करेंगे, ठीक है. उन्होंने कहा था कि ये फिक्स्ड हो सकती है बट मे और नॉट बी सिंपल. जैसे शुगर का होता है C12H22O11, इट्स नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशो. वो तो होती है 1:2:3, ऐसे होता है, वो सिंपल होती है बट इट इज़ नॉट सिंपल. राइट. So sixth is atoms of one element may be changed into atoms of other element. एटम जो है वो एक एलिमेंट के उनको दूसरे एटम में चेंज किया जा सकता है. उसके बाद है मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी. जो मास है वो उसमें उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है. सो ये थे हमारे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स. नेक्स्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ एवोगाड्रो लॉ. सो इसे हम पढ़ते हैं. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सिमिलर कंडीशंस होती हैं अगर किसी टेम्परेचर की, प्रेशर की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जो इक्वल नंबर ऑफ अगर उन दो गैसेज हैं उनकी वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे. लाइक हम दो कंटेनर्स यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, इसमें है हाइड्रोजन और इसमें है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन मान लेते हैं, ठीक है. तो अगर इसमें इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, इसकी भी वॉल्यूम 1 लीटर है और इसकी भी वॉल्यूम 1 लीटर है. दोनों सिमिलर मतलब इनका जो टेम्परेचर है और प्रेशर दोनों का इक्वल है, तो इनके जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल होंगे. ये था एवोगैड्रो लॉ.
आई होप यू गेट इट। इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V हेयर इज़ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ N। इसे हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिख सकते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ होंगे, राइट। उसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस एवोगैड्रो लॉ की। A deduction of atomicity of elementary gases helps in determining atomicity। एवोगैड्रो लॉ ने हमें atomicity को ढूंढने हेल्प करी थी, उनकी पता लगाने की। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड atomicity। मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। गैसेस के एटॉमिसिटी के बारे में हमें इसने बताया था। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। इसने हमें एक रिलेशनशिप दी थी वेपर डेंसिटी में और मोलर मास में। सो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ओवर 2। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाकर हमारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होगा। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2। इट्स इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। उसके बाद इसने हमें रिलेशन दिया था मास और वॉल्यूम के बीच में, गैस के मास और वॉल्यूम के बीच में। ऑन मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। मोलर मास को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। So this was all about this chapter. I would like to thank you for watching this video, and I hope you have understood all the topics completed in this session. So the next topics will be considered in the next video. Thank you so much for watching. Please like, share and comment for any queries. I'll definitely reply to your comment. Thank you so much for watching, guys.